बीजेपी की पहली लिस्ट जो है जारी हो चुकी है। इस समय हम मौजूद हैं घरौंडा विधानसभा में। हमारे साथ बने हुए हैं घरौंडा से विधायक जिनको बीजेपी की टिकट मिली है, उनसे जानते हैं सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। एक बार फिर से आपको टिकट मिली है, किस तरह से देखते हैं क्या कुछ। मैं अपने संगठन का, अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने एक जिम्मेवारी मुझे दोबारा दी है और मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी मिली है। ये टिकट सभी कार्यकर्ताओं का है और हम अपने इस जिम्मेवारी को निभाते हुए सुनिश्चित करेंगे कि घरौंडा की सीट, हम विधानसभा की सीट जीतकर हम पार्टी की झोली में डालें। क्या कुछ घरौंडा में काम हुए हैं, जनता के बीच में आप जाएंगे क्योंकि सवाल भी जनता के आते हैं कि जी विधायक जी हमारे बीच में भी रहे, काम भी हुए हैं, किस तरह से देखते हैं क्या कुछ। वास्तव में 10 वर्षों में घरौंडा विधानसभा के बहुत कार्य हुए हैं, बहुत से विकास कार्य भी हुए हैं और बहुत सारी पुरानी समस्याओं को भी दूर किया गया है और बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ भी घरौंडा विधानसभा को मिली हैं, चाहे वो एनसीसी एकेडमी है, चाहे वो रिंग रोड है, चाहे वो शुगर मिल है, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, चाहे सब डिवीज़न का घरौंडा में आना या बस अड्डे का आना और चाहे इसमें जो नई पीएचसी हमने 5 निर्माण करवाई हैं, चाहे उसमें पावर हाउस का निर्माण हमने कराए हैं, चाहे स्कूलों को अपग्रेड कराया है और चाहे हमने महिला कॉलेज और लड़कियों का स्कूल और आईटीआई, इस प्रकार के जितने भी कार्य हुए हैं वो सभी हमारे इन कार्यकाल के अंदर हुए हैं, जिससे लोगों को लाभ हुआ है, हर वर्ग को उसका लाभ मिला है। 20 गांव हमारे लाइन पार के, जिसमें घरौंडा के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था, रेलवे से ज़मीन लेकर जो आधे किलोमीटर का वो रास्ता बना है, निश्चित रूप से उससे सभी लाइन पार के गाँव को लाभ हुआ है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, ये सब कार्य जो इस कार्यकाल में हुए हैं, कुछ कार्य अभी पेंडिंग है, उनको पूरा किया जाएगा और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिनके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, जो पाइपलाइन में है, उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा और ये सुशासन का सफ़र, ये विकास का ये सफ़र, इसको इसी तरीके से हम आने वाले समय में भी बढ़ाएंगे और समाज भलाई और राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र की मजबूती के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा होता है, उसमें हर कार्यकर्ता मिलकर लगातार इसी तरीके से काम करेगा। किस तरह से देखते हैं लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो पार्टी से छोड़कर जा रहे हैं, किस तरह से उनको मनाने का प्रयास आपकी तरफ से किया जाएगा, पार्टी की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी टिकट कटी है, कहीं ना कहीं क्या कुछ करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से बंधा हुआ एक संगठन है और एक परिवार है। परिवार के अंदर मतभेद होते हैं, परिवार में जब भी कोई फैसले होते हैं, हो सकता है किसी को उस फैसले से कोई आपत्ति हो, मगर मुझे लगता है कि बहुत सारे समीकरण देखकर ही संगठन फैसले करता है, परंतु किसी भी कार्यकर्ता की इस प्रकार की बात आती है, तो संगठन उसकी भी चिंता करता है और हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिसको टिकट मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे सक्षम और सबसे योग्य हो। बहुत सारे कार्यकर्ता जो और भी लाइन में होते हैं, उनकी भी योग्यता कम नहीं होती, वो भी और बहुत सक्षम होते हैं और कभी भी परिवार में इस प्रकार की बात हो, तो हमारा संगठन और हमारा नेतृत्व इस बात को बहुत बारीकी से लेता है और कोई भी कार्यकर्ता नाराज़ ना हो, उसके बारे में चिंता करते हैं। कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं, अभी तक हालांकि लिस्ट जारी नहीं हुई है, आज या कल में उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी। मुकाबला किन के साथ रहने वाला है हरविंदर कल्याण जी का। देखिए, अब वो किस उम्मीदवार को उतारेंगे उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, परंतु विपक्ष की राजनीति के बारे में इतना ज़रूर कहूँगा कि उनकी केवल सत्ता की लड़ाई है। उनको समाज, राष्ट्र और व्यवस्था से कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है और ये सारे प्रदेश ने देखा है, हर व्यक्ति ने देखा है कि जब भी इनकी सरकारें रही हैं, इन्होंने अपने निजी लाभ के लिए हमेशा व्यवस्थाओं को तोड़ा है, व्यवस्थाओं को खराब किया है, जिसका नुकसान आम जन को उठाना पड़ा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज हर व्यक्ति इस बात को समझता है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो कि राष्ट्र, समाज और हर वर्ग की चिंता करता है। व्यवस्थाओं को ठीक करने की जो बात है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि लोग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर एक बनाएंगे। आखिरी सवाल, अभी नॉमिनेशन भरने के लिए आप जाएंगे, क्या कोई बड़े नेता आ सकते हैं नॉमिनेशन भरने के लिए। देखिए, ये संगठन की योजना है, जिस प्रकार से भी कोई इस पर जैसी योजना बनेगी, उसके बारे में एक सभी एक क्षेत्रों के लिए एक योजना बनती है, जैसा भी होगा वो घरोंडा के लिए भी होगा। तो ये थे हमारे साथ घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण जी। इन्होंने बताया कि जो टिकट मिली है वहीं पार्टी का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें आपको 8 तारीख को जो है नतीजा आएंगे, उसी में ही पता लग पाएगा कि घरौंडा की जनता ने किसको अपना जो है विधायक चुना है, वो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। वहीं आप देख सकते हैं कई बातें जो है डेली पोस्ट से उन्होंने साझा की। करनाल के घरौंडा से अमित भटनागर की रिपोर्ट।